नगर पालिका परिषद बिलरियागंज से चेयरमैन पद के भावी प्रत्याशी साकिब राजा जिला उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा आजमगढ़। साकिब राजा की तरफ से समस्त नगर वासियों को नवरात्रि, दशहरा, दीपावली, डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। बिलरियागंज की शान, नगर पालिका की जान, नाम है साकिब राजा। बिलरियागंज नगर पालिका परिषद से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार साकिब राजा ने कहा, झूठा वादा नहीं करेंगे, विकास करेंगे। जनता से उन्होंने अपील करते हुए कहा कि बिलरियागंज नगर पालिका क्षेत्र के 66 गाँव के नगर पालिका वासियों से निवेदन है कि एक बार नेता नहीं बेटा चुने। आइए दिखाते हैं कि बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कहा। जीएसपी इंडिया न्यूज मोहम्मद कासिम आजमी की बातचीत। नगर निकाय चुनाव में सभी सीटों पर प्रत्याशियों को उतारा जाएगा। हम सभी नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों, नगर निगमों और उनके सभी वार्डों पर चुनाव करेंगे। हमारा लक्ष्य सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। हमारे मन में किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं है। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी। जीएसपी इंडिया न्यूज आजमगढ़ से मोहम्मद कासिम आजमी की खास बातचीत। मेरा नाम मोहम्मद साकिब है। लोग मुझे साकिब राजा से जानते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत छोटा सिपाही हूँ। जिला उपाध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक मोर्चे से, बिलरियागंज से। अभी पहले बिलरियागंज टाउन एरिया था, अभी नगर पालिका घोषित हुआ है। इस बीच में अभी चुनाव का मामला, जो भी जितने भी प्रत्याशी हैं अपने आप को दावेदारी कह रहे हैं। आप भी चुनाव के लिए तैयारी कर रहे होंगे कि हम चुनाव लड़ेंगे चेयरमैनी का। तो आप तैयारी कब से किए हुए हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे चेयरमैनी का? तैयारी का ऐसा है, पिछले कई सालों से मैं लगा हुआ हूँ इस चीज़ में। और ये आप जान लीजिए कि ये भारतीय जनता पार्टी का पहला एक वाहिद मैं मुस्लिम हूँ जो भारतीय जनता पार्टी के साथ टिकट के लिए दावेदारी दिया हूँ। अच्छा, ये बताइए कि अभी आप हमारे साथ जो भी बातें कर रहे हैं चुनावी मुद्दे पे, भारतीय जनता पार्टी के आप युवा नेता ही हैं, ठीक है, और दावा भी कर रहे हैं कि हमको टिकट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी से, ठीक है। अब आप अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो क्षेत्रवासियों को, जितने भी ये गांव लगता है नगर पालिका में चुनाव लड़ रहे हैं, तो जनता को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? देखिए, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, इतना ही मैं आपको बताऊँगा कि पिछले जो 5 साल गुजरे हैं, यहाँ के जो पहले के चेयरमैन थे, उन लोग उनके पास जाते थे तो उनका बस एक ही सवाल था कि हमें मौजूदा हुकूमत काम करने नहीं दे रही, यानी हमें सरकार के द्वारा कोई फंड नहीं मिल रहा, कोई, यानी आप बिलरियागंज के अंदर बच्चे से पूछेंगे तो वो यही बोलेंगे कि सरकार काम करने नहीं देती, नालियाँ टूटी हुई हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, और ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। और हर मुद्दों पे मैंने अपने नगरवासियों के लिए मुद्दा उठाया। नगरवासी अच्छे खासे जानते हैं इस चीज़ को कि हर मुद्दे पे साकिब राजा हमेशा उनके साथ खड़ा रहा है। साकिब भाई, चुनाव जब भी कोई भी चुनाव आता है, प्रधानी का आता है, विधायकी का आता है, एमएलए का आता है, चेयरमैनी का, तो जब प्रत्याशी जनता के बीच में जाते हैं, अपील करते हैं, अपनी बातें रखते हैं वोट के लिए, तो कुछ जनता ये भी कहती है कि जब चुनाव करीब आता है तो सारे नेता नज़र आते हैं, सारे प्रधान नज़र आते हैं, सारे प्रत्याशी हमारे दरवाजे पे आते हैं, वोट मांगते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर चुनाव खत्म हो जाता है, कोई नेता किसी गरीब के दरवाजे पे नहीं जाता है, किसी मरनी हरनी में शायद जाते हैं 100 में 5%। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता कह रही है। तो आप इस पे क्या विचार करते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मैं उन्हीं गरीबों में से हूँ, यानी मेरे पास खुद की साइकिल नहीं है। पहली बात, मैं जनता का भाई बेटा बन के रहा हूँ और रहता रहूँगा। दूसरी चीज़ ये है कि आगे रहता हूँ। बाकी नेता बहुत हैं और वो सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे दिखते हैं। अभी फ़िलहाल इलेक्शन का मेला लगा हुआ है, आपने देखा होगा होर्डिंगों में, रोडों पे इलेक्शन का मेला लगा हुआ है। तो ये सब वही बात हो गई कि जब लोगों से कोई राब्ता की ज़रूरत हो, कोई मदद की ज़रूरत हो, तो ये लोग नज़र नहीं आते। आप मेरे घर में जब आए तो आपने देखा 3-4 लोग बैठे हुए थे। ये हमेशा, यानी ये सोच लिए आए दिन कभी 2 आदमी, कभी 3 आदमी। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन जो मुझसे होता मैं उन जनता के लिए। और पहली बात तो ये है कि हर समुदाय के लोग मेरे पास आते हैं, तो मुझसे जितना होता है मैं उनके लिए उतना करता हूँ। और रही बात पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पे यकीन रखती है। और
मैं बहुत छोटा कार्य करता हूँ और मैं ये विश्वास से कहता हूँ अगर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि मैं 110% सीट निकाल के दूंगा, और अगर नहीं भी देती है तब भी मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। मुझे ये नहीं देखना होता है कि कैंडिडेट कौन है कौन नहीं है, मेरा जो मेन नेता है कमल का फूल। आपके बला जो भी नगर पालिका क्षेत्र में लगभग कितने गांव लगते हैं? 66 गाँव। कितने लोग आपको चाहने वाले हैं? कौन कौन से गांव में? लगभग एक उम्मीद, एक आपको आंकड़ा होगा ना। चाहने वाले तो बहुत हैं, लेकिन एक मोहब्बत छुपी होती है कि इजहार करने वाले थे, क्योंकि गाँवी मसला है। कितने % आपको लगता है कि हम ये सीट निकाल लेंगे? देखिए परसेंट तो वो तो जनता जनार्दन है, फिर भी एक आंकड़ा, यानी उम्मीद तो मेरे को पूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुस्लिम वोट नगर पालिका में है। उसके बाद है अपने हरिजन भाई हैं, उसके बाद यादव भाई हैं, फिर अदर सारे लोग हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर पार्टी मुझे टिकट देती है, बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह सीट निकलने की पूरी संभावना है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैनी में सिर्फ आप प्रत्याशी हैं या और कोई भी है? बहुत सारे प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन मुस्लिम एक वाहिद चेहरा मैं ही हूँ, और ये भी एक पहली बार ही हुआ है किसी मुस्लिम ने बिलरियागंज से दावेदारी पेश करी है। आपको कितने % ये लगता है कि हमारी टक्कर फला या प्रत्याशी से हो सकती है? नहीं, टक्कर का तो मसला ही नहीं है इसमें, वो तो आप भी जानते हैं, लोग बाग हवा उड़ाते रहे। भारतीय जनता पार्टी के आगे टक्कर का कोई सवाल ही नहीं, कोई नेता हो या कोई पार्टी हो टक्कर कर ले, इम्पॉसिबल है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका शाकिब राजा भाई। हमारे बीच ये शाकिब राजा भाई ने अपनी जो भी बात किए हैं चुनावी मुद्दा चेयरमैनी का, आजमगढ़ बिलरियागंज नगर पालिका से ये प्रत्याशी अपने आप को दावेदारी करते हैं और कुछ बातें अपनी रखे हुए हैं जनता के बीच में और कहना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं क्षेत्रवासियों को कि हम